पर, क्योंकि उनको अब सर्कल के अंदर जाना है और एजेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड देखने को मिल रही है। इस हाइट के एडवांटेज से टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो और भी ज्यादा अंक बटोरना चाहती है, लेकिन इनके पड़ोस में अभी भी लिखिता ई स्पोर्ट्स की चुनौती और हेक्टर वो व्हीकल लेकर के आगे आ रहे हैं। वो इस माउंटेन की हाइट को अपना बनाना चाहते हैं, पर उसके लिए दीवार बन के खड़ी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और उनसे फाइट तो उनको लेनी पड़ेगी। देखिए पहले भी यही था, एक्टर आए थे, वो देख के गए थे कि कौन सी टीम है यहाँ पे, वो देख के वापस चले गए और अब वापस आए हैं जब जोन के अंदर ये हिस्सा अभी भी मौजूद है। और दोनों टीम्स की गन गेम ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिखिता ई स्पोर्ट्स ने भी बहुत फ्रैग्स निकाले हैं, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने भी बहुत फ्रैग्स निकाले हैं। लड़ना तो दोनों ही चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ाई मुझे लगता नहीं कि लिखिता ई स्पोर्ट्स इतनी जल्दी एंगेज करेगी। आई थिंक वो पहले नॉक का इंतजार कर रहे हैं, बट नॉक तो आया, बट किसी और की तरफ से आया। राइडर ई स्पोर्ट्स का शानदार स्प्रे, इवन गॉब्लिन ने भी डैमेज का आदान प्रदान तो किया है। यहाँ पे मुश्किलें बढ़ सकती है लिखिता ई स्पोर्ट्स के लिए, और राइडर के बारे में हमने पहले भी बात की है कि काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से वो अग्रेशन दिखाते हैं। वही THWX नॉन-एक्स वर्सेस टीम तबलास, वो जो फाइट चल रही थी फिर रुकी, अब एक बार फिर से स्टार्ट हुई है, जहां पर ट्रेड्स लिए गए दोनों ही टीम्स के द्वारा। बट गॉब्लिन वो स्प्रे डाउन करना चाहते हैं, और ऐसे में अगर आप राइडर की बात करें तो उनको भी तो सर्कल के और अंदर आना है, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि लिखिता ई स्पोर्ट्स की जो चुनौती है वो थोड़ी और बढ़ाने की कोशिश करे। अभी भी बिल्कुल एजेस के राउंड देखने को मिल रहे हैं, हालांकि राइडर का भी एक बहुत बड़ा स्प्लिट है, 2-2 का वो स्प्लिट, जहां 2 खिलाड़ी इस पर्टिकुलर जगह पे मौजूद है और बाकी के 2 आपको हेल इन्फर्नो स्क्वाड के पास देखने को मिलते हुए। जी हाँ, रूइंस के दूसरे इलाके के आसपास वो टीम। बट वहीं अगर टीम तबलास को देखें, ऑल्टीट्यूड ने एक अच्छा नॉक निकाला, काफी लॉन्ग रेंज स्प्रेस देखने को मिल रहे हैं। बट ये क्या हो गया, ये पहाड़ पे कितनी टीम्स जाएंगी? हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, टीम सोल और लिखिता ई स्पोर्ट्स। ये बर्मुडा ट्रायंगल की एक्सपेक्टेशंस तो मैंने भी नहीं करी थी, लेकिन लड़ाई तो अब लड़नी बनती है, बिकॉज सैंडविच सिचुएशन में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब फंसने वाली है। और आप देखिए लिखिता ई स्पोर्ट्स अब सर्कल से थोड़ा बाहर हो चुके हैं, यानी कि वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और ऐसे में अगर ये फाइट स्टार्ट होती है, हम सबको पता है कि टीम सोल वो थर्ड पार्टी बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, वो व्हीकल रनओवर्स बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, और ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जब शुरुआत में 2 टीम्स जो आई वो आपस में लड़ती रह जाए और टीम सोल, जिनको अंकों की सच में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वो इस पूरी फाइट को अपना बना ले। अभी भी सब कुछ डिपेंड करता है कि वो पहला नॉक कब आएगा, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक क्या वो ये फाइट लेना चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ अब उनको ध्यान रखना पड़ेगा। एक ग्रेनेड आगे गया, सिंप उनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा आया, और उनको भी अब थोड़ा पीछे आके अपने आप को हील तो करना पड़ेगा। 2 तरफा वार है, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 2 तरफों से नेड्स का सामना करते हुए, ये नेड से आर्टिफिशियल रेड जोन बनाया गया है। पंक को मान्या ने डाउन किया है, सिंप नेड का शिकार हुआ है। फ्रैग कौन निकालेगा? बैक टू बैक नेड्स, बैक टू बैक आक्रमण। एक तरफ लिखिता ई स्पोर्ट्स, बट जोनाथन टेक्स गॉब्लिन डाउन। एक किंग ने दूसरे किंग को डाउन किया है, बट हेक्टर कवर देने के लिए सही समय पे आए। गॉब्लिन को डाउन करने की कोशिश, जोनाथन को माफ कीजिए, डाउन करने की कोशिश। पर टीम सोल, ये दोनों टीम्स के बीच में ना टीम सोल ने सही समय पे आगमन दिखाया और बेहतर एडवांटेज मिला है उनको। और इसी चीज की तो मैं चर्चा कर भी रहा था कि ऐसा ना हो कि टीम सोल वो सारे अंक वहां से लेके जाए। एडविनो वो आखिरी खिलाड़ी बचे थे और 100 में उन्होंने बताया कि समय अब वो चलाना चाहते हैं टीम सोल का, और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका समापन देखने को मिलता हुआ। पर टीम सोल क्या यहां से वो लिखिता ई स्पोर्ट्स की भी मुश्किलें बढ़ाने के लिए जाएंगे, क्योंकि आउट नंबर ऑलरेडी हो चुकी है लिखिता ई स्पोर्ट्स, और ऐसे में ग्रेनेड्स का बेहतरीन इस्तेमाल अभी तक किया है टीम सोल ने, बट हंटर्स उनको डाउन किया हेक्टर ने। एक क्रूशियल नॉक, क्योंकि अब सिचुएशन इवन स्टीवन पर पीछे थे हैदराबाद हाइड्रास, वो भी यहां पर आ चुके हैं, और ये थर्ड पार्टी महंगी पड़ सकती है लिखिता ई स्पोर्ट्स को। आप थर्ड पार्टी की बात कर रहे हो, अब हेल इन्फर्नो स्क्वाड को देखिए, उनका भी आगमन हुआ है इस माउंटेन के ऊपर। हर टीम ये ऊंचाइयों की जगह छूना चाहती है, बट मान्या लड़ना तो इस प्लेयर को भी आता है, बट हेक्टर हार कभी मानी नहीं है इस खिलाड़ी ने, और अभी भी वो खिलाड़ी लड़ता हुआ, जूझता हुआ, मेहनत करता हुआ। बट मान्या, ओ माय मान्या, क्या कमाल के नेड्स उनकी तरफ से। बैक टू बैक नेड्स, बैक टू बैक शिकार। एक तरफ हेक्टर का वार है, दूसरी तरफ मान्या का प्रहार है। इन दोनों आईजीएल्स को रोकना असंभव होता हुआ सबके लिए। और पीछे से टीम राइडर, अब वो भी इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। लिखिता ई स्पोर्ट्स, तारीफ उनकी करनी पड़ेगी। हेक्टर वो अपना ट्रैक्टर माउंट जॉर्जो तक पहुंचाते हुए एक और नॉक उन्होंने निकाला, बट पीछे से टीम सोल, उनकी साइड से वो स्प्रे आएगा और उनको नॉक किया गया। पर देखता है इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अंतिम में कौन सी वो टीम होगी जिसका झंडा गड़ा हुआ दिखाई देगा। टीम राइडर, उनके ऊपर भी नॉक आया है, पर अच्छी बात यह कि रिवाइवल आसानी से मिल जाएगा। वही वाइपर की बात करें, एक ग्रेनेड उनके हाथ में है,
वो व्हीकल में गेट इन करके बैठे हुए हैं। बट अच्छी बात ये कि टीम सोल जिनके प्लेयर्स डाउन थे वो रिवाइवल मिल गए और कल का दिन खराब जाने के बाद 7 फिनिशेस के साथ एक बहुत दमदार शुरुआत टीम सोल की। आ रहा है कमबैक आ रहा है टीम सोल का। बट लिखिता ई-स्पोर्ट्स के वाइपर को देखिए, गाड़ी में जैसे आपने बताया अभी तक बैठे हुए हैं, किसी ने उनको स्पॉट नहीं किया है। हालांकि नेड्स आने का खतरा अभी भी वहां पे मौजूद है और डैमेज मिला उस नेड से वाइपर को। बट राइडर ई-स्पोर्ट्स भी सही समय पे आई। एक कहावत है अंग्रेजी में एंकी के, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। इन सभी आइजल्स ने सोचा है कि भाई ये माउंटेन का एरिया सबसे बेहतर है, यही चलते हैं, और फायदा भी हुआ है। जोन का शिफ्ट भी यहाँ पे आया है। किसने सोचा था हार्ड शिफ्ट नॉर्दर्न साइड पे जाएगा। देखिए ग्रेट माइंड थिंक अलाइक वो तो है, लेकिन बाहुबल किसके अंदर ज्यादा है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। माना कि वो स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जीक्यूशन वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट। और अभी के लिए टीम सोल उनका वो परफेक्ट एग्जीक्यूशन देखने को मिला है अभी भी एरिया सर्कल के अंदर। वहीं दूसरी तरफ कुछ और फाइट्स हमें देखने को मिलती हुई, जहां पे एस पावर उन्होंने टर्मी को डाउन किया। ऐश की बात करें तो वो भी डाउन है। कल का दिन 8 बिट के लिए बहुत बढ़िया गया, पर अभी के लिए थोड़ी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। वहीं टीम सोल वो स्मोक्स का बढ़िया इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। टीम राइडर जिन्होंने पलक झपकते ही टीम फीनिक्स को बाहर कर दिया, अब एक और बड़ी चुनौती उनके सामने मौजूद। जोन क्या बना है, किसी के ने नहीं सोचा था कि यहाँ पे जोन इतना ज्यादा हार्ड शिफ्ट लेके ऊपर चला जाएगा। माउंटेन का एरिया फिर भी जोन में रहेगा, बट वो जोन के अंदर है। और अब लड़ाई की बारी फिर से आई है। राइडर ई-स्पोर्ट्स अपनी किस्मत को बदलने के लिए, किस्मत को लिखने के लिए आए हैं इस माउंटेन के ऊपर, और सामने टीम सोल नामक कड़ी चुनौती। बट अभी सिनारियोस बराबरी पे आ चुका है। शॉट दिया 100 में से 100 अंक अपनी टीम के लिए निकालने की कोशिश। राइडर ई-स्पोर्ट्स they're on the back foot, but still वो फ्रैग्स निकाल रहे हैं। दोनों ही टीम्स अब प्रेशर सिचुएशन के अंदर। 2 प्लेयर्स नॉक थे, बट एग्जिस्ट उनके मुंह के सामने रिवाइवल करने की कोशिश है। ये नेट बिल्कुल सामने है, ये नेट बिल्कुल सही जगह पे। ही टेक्स अनदर एग्जिस्ट अपनी एग्जिस्टेंस को और ऊपर लेके जाते हुए, और टीम सोल सिर्फ एक प्लेयर है अपने पैरों पे, एंड दैट इज गोइंग टू बी नकल। पहले भी कई बार इस प्लेयर को क्लच करते हमने देखा है, बट राइडर ई-स्पोर्ट्स ये हम सबको प्रोवाइड करते हुए एक अलग लेवल का एंटरटेनमेंट। जी हाँ, देखना है कि नकुल क्या वो एक बार फिर से अपनी टीम की डूबती हुई नैया को बचा सकते हैं। हंटर्स को हालांकि अभी तक फिनिश नहीं किया गया। चलिए फाइनली एग्जिस्ट वो थे जिन्होंने वो फिनिश कंफर्म किया, पर 9 फिनिशेस निकाले टीम सोल ने अभी तक, और मुझे लगता है कि उन्होंने अपना काम इस मुकाबले का तो कर दिया। पर क्या नकुल कुछ और बेहतर करके जा सकते हैं, क्योंकि पीछे से टीम राइवलरी अब उनका भी आगमन हो चुका है और नकुल को डिसाइड करना पड़ेगा, उनको कमिट करना पड़ेगा किसी एक फाइट की तरफ। वही टीम राइडर की बात करें, तारीफ जितनी की जाए उतनी कम, क्योंकि BGIS हमेशा उन जुगनुओं की कहानी होती है, और उस कहानी में एक बड़ा उपन्यास आज के दिन पे लिखा है टीम राइडर ई-स्पोर्ट्स में। पहले फीनिक्स और अब टीम सोल की चुनौती बढ़ा के। जी हाँ, उससे पहले लिखिता ई-स्पोर्ट्स का भी ऑलमोस्ट उन्होंने खात्मा किया। एक प्लेयर बाय द वे लिखिता ई-स्पोर्ट्स का अभी भी बाकी है। गाड़ी लेके वाइपर चले गए थे जोन के सेंटर में, और वहां अभी भी गाड़ी के आसपास छुप के बैठा है वो खिलाड़ी। बट नकल आखिर कब तक ये खिलाड़ी होल्ड कर पाएगा ये पोजीशन। अभी तक कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसको पोजीशन का अंक मिला हो एंकी, क्योंकि 9 टीम्स हैं इस लॉबी के अंदर। 8वें पे आओगे तब आपको 1 अंक मिलता है, बट राइवलरी सर्वर कमाल का ये खिलाड़ी है। सही समय पे आक्रमण उनका, और नकुल को देखिए यहाँ पे बच के निकलना लगभग ट्रेड वाज क्लोज, बट नकुल बाल बाल बचे उस नेट से भी। एक और नेट उनकी तरफ जाएगा, मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ पे नकुल बच पाएंगे। जी हाँ, टीम राइडर ही वो थे जिन्होंने टीम सोल को इस मुकाबले से बाहर निकाला। प्लेसमेंट का कोई अंक मिलेगा नहीं, और फिनिशेस के पूरे 9, यानी कि एक बढ़िया वापसी शुरुआत में।